यहाँ देखिए लड़की की शादी में पित्तर, लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, उसकी शादी में पित्तर पित्तर पूजने का जो होता है, पित्तर न्योतने का, उससे पहले कोहबर, जो बुआ होती हैं वो कोहबर को बनाती हैं। तो अब तो रेडीमेड ही आता है, तो रेडीमेड आता है तो उसी को मैं यहाँ पे चिपका रही थी और नाम लिख रही थी। लड़के और लड़की का यहाँ पे देखिए मैं नाम लिख रही थी। ये रस्म बुआ ही करती हैं। यहाँ पे बुआ को शगुन दिया जाता है, जिसको जो भी होता है वो अपना देता है। और यहाँ पे देखिए पित्तर न्योतने का काम हो रहा है। ये लड़के और लड़की सबके शादी में जो बुजुर्ग हम लोग के रहते हैं, मतलब जो एक्सपायर कर गए रहते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है, उनको शादी में निमंत्रण दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं पैर कलर करवा रही थी। पैर कलर करवाने के बाद पैर कितना सुंदर, मुझे ये आलता बहुत पसंद है। तो किसको किसको आलता बहुत पसंद है बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है इसको, मतलब। और ये खासकर जो ये बना रहे हैं इसको बोलते हैं चिरई, चिरई बनवाना। तो ये मुझे पैर कलर करने में ये चिरई बनवाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसके बाद पूरा पैर का लुक ही चेंज हो गया, कितना खूबसूरत लगने लगा ना पैर। यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है। मैं जब भी अगर पैर इन नाव लोग से कलर करवाती हूँ तो मैं यही चिरई ही रंगवाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सील पोने का रस्म होता है। सील पोते हैं लोग बोलते हैं, धोई का मतलब धोई रहता है उड़द का दाल, उसी को पीसती हैं देवरान और जेठान। ये बिना खाए पिए लोग करती हैं। यही रस्म चल रहा था और यहाँ पे मैं अपना पैर कलर करवा रही थी। और यहाँ पे उन लोग सील, जितनी बार सील वो लोढ़े को घुमाती हैं उतनी बार ये साड़ी को घुमाया जाता है। तो ऐसे शादी में होते हैं सबके यहाँ रस्म। यहाँ पे इतना रो रही थी बेचारी, खाना ही नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लड़के की शादी में यही बेकार लगता है। और शाम को यहाँ पे देखिए बुआ पोखरा खनती हैं, तब लड़की नहाती है। तो यहाँ पे बस नाम का ही पोखरा खनाता है। अब कहाँ, अब क्या पहले भी एक रस्म मतलब बोला जाता है वही कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पोखरा खनाई रस्म पूरा हुआ। उसके बाद हम इसको पार्लर में लेके गए थे। तैयार होने के बाद फिर बुआ ऐसे थे तो नज़र उतार के नेक दिए थे पार्लर वाली को। और यहाँ पे देखिए बहू की, मतलब बहू की कह रहे हैं, दुल्हन की एंट्री हो रही है। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, ऐसे भी बहुत सुंदर है। हल्का सा भी मेकअप हुआ तो अच्छी लगने लगी, और मेकअप भी अच्छा हुआ था इसका। तो यहाँ पे देखिए जयमाल के लिए जा रही है। अब बहुत भीड़ था, मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई जयमाल का। जो हुआ उसको थोड़ा बहुत शूट की थी, वो आप लोग के साथ शेयर कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इमली घोटाने का रस्म होता है जो मामा करते हैं, वो हो रहा था। यहाँ पे माँ पीछे बैठी रहती हैं और ऐसे लड़की को ऐसे करके इमली घोटाने का रस्म जो होता है वो किया जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मामा लोग तो करते हैं, जिसको जो होता है वो देगा, लाता है, देता है। तो वही सब चल रहा था। शादी में पूरी रात लड़की भी जगती है और सारे लोग जगते हैं। यहाँ पे देखिए डाल चढ़ा था, साड़ी थी खूब सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी थी। हमें लगता है 15-16 साड़ियाँ थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साड़ी साड़ी की साड़ी अच्छी थी। ऐसे एक एक करके चढ़ाया जाता है सब। उसके बाद ये डाल चढ़ जाता है तो मतलब जो साड़ियाँ रहती हैं वो, और जो गहने होते हैं वो चढ़ जाते हैं। तब लड़की आती है तो उसको ताक पाट जो होता है भसुर चढ़ाता है, मतलब ससुर भसुर करता है ताक पाट का, वो जिसको गुरहत्थी भी बोलते हैं, दूर का भसुर करता है।
मतलब दूर के भसुर ही करते हैं, जिसका परछाई ना दिखना चाहिए, मतलब पड़ना चाहिए। तो इसीलिए घर के भसुर से नहीं कराया जाता है कि घर में भसुर रहेंगे तो वो तो दिख ही जाएंगे, तो दूर के ही भसुर करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ज्वेलरी थी, दिखा दे रहे हैं आप लोग को, अभी दिखाएंगे आप लोग को कि क्या क्या ज्वेलरी में चढ़ा था। सब सूट किए थे या ऐसे ही सब चढ़ाया जाता है। यहाँ पे गणेश जी होते हैं, देखिए करधनी था, पैजनी था, और ये देखिए मंगलसूत्र था, और ये हार, और यहाँ पे नथिया था, ये देखिए नथिया, ये हार, और ये मान टीका, और यहाँ पे चूड़ी था। तो चूड़ी, हार, नथिया, मनटीका, करधनी, पैजनी, मंगलसूत्र ये चढ़ा था। और यहाँ पे देखिए अब गुरथी वगैरह का मैं नहीं ले पाई थी। और यहाँ पे कन्यादान के लिए, मतलब अब रस्म हो रहा है कन्यादान देने के लिए। यहाँ पे भैया भाभी ये भी बहुत रो रही थी। ऐसे भी लड़की की शादी में जब कन्यादान होने लगता है तो सारे लोग रोने लगते हैं। बोला जाता है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान ही होता है, महादान होता है कन्यादान। तो कन्या को, जिस लड़की को मतलब बचपन से इंसान पाला पोसा बड़ा किया, उसका हर ख्वाहिश पूरा किया, इतने नाजों से माँ बाप अपने जितना लाड प्यार लड़के को देते हैं उतना ही लाड प्यार लड़की को देते हैं। तो उस लड़की को किसी और के हवाले करना, किसी और को देना बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। तो यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, मैं भी रोने लगी थी, और अपना समय याद आ जाता है तो सबको रुलाई आ जाती है लड़की की शादी में। और वाकई में बहुत कन्यादान के समय इतना बुरा फील होता है कि बता नहीं सकते हैं। मतलब बस जो होगी लड़की, जिसका हुआ होगा शादी, वो समझ सकता है। और विदाई में तो इतना रो रही थी, भैया भी बहुत रो रहे थे, भाभी भी, ये भी, इसकी दादी मतलब मेरी बड़ी मम्मी, वो भी, सब लोग ही रो रहे थे, मौसी वगैरह इसके सब लोग रो रहे थे। तो मैं विदाई का नहीं शूट कर पाई। मुझसे एक लोग पूछें कि विदाई का वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैं क्या नहीं, इतना सब रो रहा था कि उस समय मोबाइल निकालने का मन ही नहीं हो रहा था। खुद ही अपने भी इंसान तब चुप करा रहा था सबको, तो क्या वो करेगा। तो यहाँ पे देखिए यही रस्म सारी शादी का, देखिए यही कन्यादान हो रहा है। यहाँ पे भाई जो होते हैं, ये पानी गिराने, जो पानी गिराने इसको बोलते हैं धार फोड़ना, तो ये भाई करते हैं। यहाँ पे ये बहुत रो रही थी, भैया भी बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। होता है भाई, लगता है बुरा बहुत, मतलब अपना समझिए तो अपना दिल निकाल के दे देते हैं माँ बाप, वो भी कम हो जाए। यहाँ पे लावा मिलाने का काम है, भाई कर रहा है लावा मिलाने का काम। फिर उसके बाद फेरे होते हैं, उसके बाद सिंदूर पड़ता है। और सिंदूर, हम लोग के यहाँ सिंदूर जो होता है बुआ बहोरती हैं, तो मैं सिंदूर बहोरी थी लेकिन उसका वीडियो नहीं ले पाई। यहाँ पे देखिए अब फेरे लेने का टाइम आ गया है। यहाँ पे देखिए फेरा का समय आ गया है, तो अब फेरा लेगी ये, ऐसे लावा गिरा गिरा के फिर अब फेरा लिया जा रहा था। यहाँ देखिए फेरे के टाइम में लड़की का अंगूठा लड़के से पकड़वा के कुछ बोलते हैं पंडित जी, कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद फिर फेरा के लिए घुमाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेरा हो रहा है। मेरी शादी में तो इतना लेट हो गया था कि फेरा हुआ ही नहीं। मेरे ससुर बहुत चिल्लाने लगे थे तो कपड़ा घुमा दिया गया था, लेकिन मुझे बहुत शौक था फेरे का, अच्छा लगता है फेरा लेना, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। सो सैड। तो 4 फेरे में लड़की आगे रहती है और लास्ट वाले में लड़का आगे रहता है। 5 फेरा ही इन लोग करवाते हैं। तो 4 फेरा में लड़की आगे थी और 5वें में लड़का आगे था। 2 बिना ऐसे ही घुमा देते हैं कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पे देखिए फेरा का रस्म हो गया पूरा। और यहाँ पे लोढ़ा रहता है जो उसको लड़का अपने ऐसे अपने हाथ के अंगूठे से
नीचे गिराता है, तो उसी को बहुत लोग बोलते हैं कि बीवी का पैर छुआ है। तो पैर नहीं छूता है कोई भी, ऐसा रस्म होता है। तो अपना वही कराया जाता है। फिर तो यहाँ पे देखते रहिए सारा रस्म जो भी है। उसके बाद इस लावे पे लड़की को बोलते हैं कि धीरे धीरे 7 कदम चलना है। तो चलती है। उसके बाद फिर 7 वचन बताते हैं कि कौन कौन सा वचन होता है। तो सुनते हैं हम लोग बैठ के वचन सब जो होता है। बहुत अच्छा लगता है, ध्यान से सुना जाता है। और यहाँ पे देखिए सिंदूर पड़ने की बारी आ गई। तो सिंदूर जो होता है उसको ढक के मतलब सिंदूर जब लड़का लड़की का मांग भरता है, मांग में उसके सिंदूर जब लगाता है तो वो दिखना नहीं चाहिए, ढक के पड़ता है। किसी की भी शादी में सिंदूर बस वही एक लड़की और वो नाउन जो होती हैं वही देखती हैं और कोई नहीं देखता है। तो यहाँ पे सिंदूर पड़ते ही लड़की पराई हो जाती है। जहाँ सिंदूर पड़ा, और सिंदूर पड़ने के बाद लड़कियों का चेहरा जो होता है एकदम खिल जाता है, अलग ही निखार आता है, एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं लड़कियाँ। बोला जाता है ना, कितना भी सारा श्रृंगार कर लो लेकिन अगर सिंदूर न लगाओ तो कैसा लगता है चेहरा। इसलिए शादी के बाद सिंदूर पड़ते देखिए चेहरा पूरा एकदम अच्छा लगने लगता है। अब मंगलसूत्र गणेश भगवान को चढ़ा के मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो वही पहना रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग के यहाँ भी कैसे क्या होता है कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसे रस्म होता है क्या। इसके बाद बुआ सिंदूर बहोरती हैं। तो मैं गई थी सिंदूर लगाने के लिए, वो वीडियो बना नहीं पाई, कोई था नहीं तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो गया है। तो ये बोलते हैं वर का चावल बांटना। 5 बार लड़की लड़के के हाथ में देती है और लड़का लड़की के हाथ में देता है। और उसके बाद जो कन्हावर होता है उसमें इस चावल को रख के और एक हाथ से लड़के को बांधना होता है पैर की मदद से। ये देखिए यहाँ पे 5 बार लड़की दी थी लड़के के हाथ में, अब लड़का दे रहा है लड़की के हाथ में। इसको बोलते हैं बर का चावल बांटना। ये लड़के की तरफ से आ रहता है शायद चावल। और यहाँ पे देखिए परछन हो रहा था और ये घर भरा जा रहा था। उसके बाद